पहले मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात कराते हैं। केईसी इंटरनेशनल हमारे साथ आज है, जो आरपीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। 75 सालों से कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी में अपने एक्सपर्टीज़ और हुनर की अलग पहचान बना चुकी है। कंपनी को हाल ही में 1000 करोड़ से ज़्यादा का नया ऑर्डर भी मिला है। नए ऑर्डर बुक समेत कंपनी के एक्सपेंशन या विस्तार योजना क्या है, इन मुद्दों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ केईसी इंटरनेशनल आगे की तिमाहियों में किस तरह से परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए केईसी इंटरनेशनल के एमडी सीईओ विमल केजरीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद, 1007 करोड़ के आसपास का ऑर्डर आपने जीता है। और अब ये बताएं हमें कि इसकी एग्जीक्यूशन या अमल में लाने की टाइमलाइन क्या होगी, समय अवधि क्या होगी, और जो हम आने वाली तिमाहियों में इसको लेकर आय में वृद्धि देखेंगे, उसकी क्या टाइमलाइन होगी, उसको लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये ऑर्डर जो है इसमें 2-3 पार्ट्स हैं अलग अलग। एक तो ट्रांसमिशन का है जो करीब 75% ट्रांसमिशन है, और करीब 18 से 20% हॉस्पिटल का है, सिविल का हमारा बैलेंस केबल्स का है। तो इसमें क्या होगा कि जो सिविल वाला हॉस्पिटल है उसमें तुरंत रेवेन्यू आनी शुरू हो जाएगी, और सऊदी वाले में जो हमारा ट्रांसमिशन का बड़ा ऑर्डर है कुछ टाइम लगेगा। बट इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो Q4 जो है उसमें मेजरली रेवेन्यू शुरू हो जाएगी। So some revenue will come in Q4 majorly, and then the rest will come in next financial year. तो विमल जी, जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है 1000 करोड़ के वैल्यू के। अब इनके अगर हम मार्जिन समझना चाहें, क्योंकि ये ब्लेंडेड हैं, तो वो किस तरह से आप समझा पाएंगे? ऑल राइट। तो मतलब बहुत सारे वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स है ये 1000। चलिए, इसके साथ साथ आप ये बताइएगा कि मार्जिन रिकवरी को लेकर आपकी योजना क्या है, और FY24 की दूसरी तिमाही को लेकर आपके क्या टारगेट्स हैं? देखिए, जो हमने कहा है लास्ट ईयर हमने करीब 4.8% हमारी मार्जिन थी एनुअली। हमने ये कहा था कि इस क्वार्टर में इस हाफ ईयर में H1 में करीब 6% हमारी मार्जिन रहेगी। Q1 में करीब 5.8 थी, तो Q2 में मेरे हिसाब से करीब 6 मतलब थोड़ी सी 6 से ऊपर रहेगी, ताकि ब्लेंडेड मार्जिन हमारी H1 में 6% हो जाए। ऐसे ही बिजनेस के बारे में आप बताइए, अब इसको मुनाफे में लाने को लेकर आपकी योजना क्या है? ऐसे ही ब्राजील का जहां तक है, Q4 में एबिटा पॉजिटिव था, Q1 में भी एबिटा पॉजिटिव है। ऐसे ही एज अ होल जो ब्राजील और मेक्सिको मिला के Q1 में पीबीटी पॉजिटिव था। ब्राजील में मार्जिनल पीबीटी लॉस था, क्योंकि वहां पे ब्याज की रेट बहुत ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आइदर Q2 और इफ नॉट Q2 एटलीस्ट Q3 में इवन ऐसे ही ब्राजील विल बिकम पीबीटी पॉजिटिव। नेगेटिव अगर रहेगा Q2 वगैरह में तो मार्जिनल रहेगा। एबिटा तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो गया 2 क्वार्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अफगानिस्तान से आपके जो कलेक्शंस हैं उसको लेकर क्या डिटेल्स आप हमें दे पाएंगे, और क्या क्या उम्मीदें हैं? अफगानिस्तान में हमने करीब 200 करोड़ की बात की थी, उसके सामने करीब 270 करोड़ हमारे ऑलरेडी आ गए हैं। और बैलेंस में ये एक्सपेक्टेशन है कि बिफोर या ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर वी शुड गेट कि बाकी का पैसा आ जाना चाहिए हमारा। बैलेंस शीट को लेकर आपकी योजना क्या है? आने वाले वक्तों में हम किस तरह की गतिविधि जो है उसमें बदलाव देखेंगे? डेट को लेकर आपकी योजना क्या है, और किस तरह से अगर नए वित्त वर्ष की अंत तक हम देखना चाहें, तो आपने अपने लिए कोई फिगर्स या टारगेट्स रखे हैं? देखिए, मेरे को डेट लेवल में कोई कम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है। इस साल हमारे करीब 17,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू थी, हमने 20,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है, 20,000 प्लस का ही गाइडेंस दिया है हमने। तो रेवेन्यू के अनुपात से डेट बढ़ेगा, लेकिन वो एफिशिएंसी में कम हो जाएगा। बट ओवरऑल नंबर मेरे को कम होते हुए डेट में नहीं दिख रहा है। लेकिन नंबर ऑफ डेज की जहां बात कर रहे हैं हम लोग ने, Q1 में हमारा करीब 128 था,
अभी हम लोग उम्मीद है कि हम कम करेंगे। हम 110 का टारगेट रख रहे हैं इंटरनली कि 128 को लेके साल के एंड तक 110 कर दें। तो एफिशिएंसी आएगी, पर डेट वैसे कम नहीं होगा, लेकिन एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम हो जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि टॉप लाइन बढ़ जाएगी। शुक्रिया विमल जी, समय निकाला आपने और इतने विस्तार से हमसे बात की आपके जीते हुए ऑर्डर्स को लेकर और आने वाली तिमाहियों की आपकी योजना को लेकर। विवेक करवा के साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ, जो कि केसी इंटरनेशनल के इस ऑर्डर और आने वाले एक्सपेंशन प्लान्स पे अपनी राय रखेंगे। विवेक बताएं। देखिए, केईसी पहले तो जो बोलते हैं ना ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो हो रहा है। एक तरफ मार्जिन इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ट्रांसमिशन बिजनेस है वहां पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ओवरऑल पावर सेक्टर में जो देश में है आज के दिन पूरा का पूरा एक बुलिश माहौल है। और मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो भी मतलब एक एज एक्सपेक्टेशन चल रहा है। और जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो तो हम लोग देख भी चुके हैं ऑलरेडी, 1000 करोड़ के ऊपर अगर कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो ये सारे फैक्टर्स के कारण स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। करीबन 430 से लेके आज जो 665 है, ये एक लगातार मूवमेंट इसमें आया है। अब दिक्कत ये है कि एक सोने पे सुहागा हो जाता अगर डेट लेवल्स कम होने लगते तो उसके लिए हमको वापस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। वो अभी इमीडिएटली नहीं आएगा, हो सकता है 2 क्वार्टर लगे उसके लिए। लेकिन इस रैली के बाद मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। मतलब प्राइस वाइज कंपनी शानदार है, फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, तो मैं हर डिप पे इसको लेना पसंद करूंगा। और जिसके पास है ऑलरेडी, मुझे लगता है कि यहाँ से हो सकता है कि 5-7% का और रैली देखने को मिले। और किसी के पास है तो 610 608 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कॉस्टली है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ताकि कोई भी करेक्शन अगर होए तो आप जो भी मुनाफा है वो आप समेट के ले जा सको घर। तो ओवरऑल बुलिश हूँ, ऑन टिप्स बाई रहेगा और स्टॉप लॉस 610 का रहेगा। 610 का स्टॉप लॉस और